circumscribing a circle is a rhombus। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल के ऊपर बना, सर्कमस्क्राइबिंग दो वर्ड बताए थे ना पहले भी, एक सर्कमस्क्राइबिंग एक और इंस्क्राइबिंग। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब कि बाहर बाहर से पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक, और इंस्क्राइब का मतलब उसके अंदर बना हुआ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है कि बाहर बाहर से बना हुआ, मतलब ऐसे मान लो कि ये एक साइड है, ये उसका एक साइड हो गया, ये उसका दूसरा साइड हो गया, ये होगा उसका तीसरा साइड, तो बाहर बन गया, सर्कल से एकदम सट के बनना होगा ऐसा कुछ, और ये हो गया चौथा साइड, ठीक है। ये हो गया ए बी सी एंड डी, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, बीच में एक सर्कल का सेंटर यहां बना हुआ है, क्लियर होगा आप लोगों को। ये वाला पॉइंट क्या हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया Q, ये पॉइंट क्या हो गया R, और ये क्या हो गया S। सारे चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम बना चुके हैं, PQRS नाम है इसका। अब तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये एबीसीडी पहले से पैरेललोग्राम है, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये रोम्बस होगा। अब पैरेललोग्राम रोम्बस में बस एक स्लाइड सा अंतर है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होता है। मतलब अगर हम ऐसा कर दें कि AB को BC के बराबर कर दें, ठीक है, अब किसको किसके इक्वल कर देंगे, AB को BC के। तो देखो AB को CD तो पहले से इक्वल था, और AB को BC के इक्वल हम कर दिए, तो AB BC CD DA चारों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, बन गया रोम्बस। मतलब एक काम करना है कि AB को किसके इक्वल करना है, BC के, तो हम लोग का काम सारा हो जाएगा। गिवन में आ जाओ, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। एक और चीज दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल विद सेंटर O दिया हुआ है। चलो ये सब दिया हुआ था हम लोग को, आगे देखेंगे क्या प्रूव करना है। ABCD इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना है ना, ABCD इज अ रोम्बस। चलो प्रूफ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे समझना, जब भी इस तरह का सवाल आए जो सर्कमस्क्राइबिंग का सवाल होता है, सर्कमस्क्राइबिंग सवाल है ना, इसमें एक थ्योरम पक्का लगेगा, टोटल मिलाकर दो थ्योरम है आपके पास। पहला थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरा थ्योरम, जो बाहर मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचा जाता है, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। यही दो थ्योरम पढ़े ना हम लोग अभी तक। पहला थ्योरम क्या है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आपको पता है। दूसरा थ्योरम क्या है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से वहां से जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो थ्योरम है। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में सेकंड वाला थ्योरम पक्का लगेगा। तो देखो तुम यहां लग रहा होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब देखो यहां से AP और AS आपस में इक्वल होगा, B से BP BQ आपस में इक्वल होगा, C से CQ CR आपस में इक्वल होगा, D से DS DR आपस में इक्वल होगा ना इक्वल। यही चीज हम लोग लिखेंगे, देखिए एज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, as tangents from external point are equal, क्योंकि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल बनता है वो लिख सकते हैं AP must be equal to AS। why? ये A से खींचा हुआ टेंजेंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम A, बोले यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली किससे लिखेंगे हम लोग, बोलो B से, तो B से क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू BQ, वही टेंजेंट्स फ्रॉम क्या लिखोगे, B। अब C से लिखेंगे, अच्छा C से CQ इक्वल टू CR तो लिखोगे, लेकिन CQ को इधर साइड लिखना, ठीक ना, पेयर बनाने के चलते, क्योंकि भैया BQ के साथ में CQ रहेगा, इसलिए CQ को यहाँ लिखना और CR को यहाँ लिखना, मतलब CR इक्वल टू CQ, बात बराबर है। आप A इक्वल टू P लिखो या B इक्वल टू लिखो, बात तो बराबर बोल रहे हो। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम C, dr इक्वल टू ds, तो यहाँ dr आ गया, इधर क्या आ गया, ds। ये हो गया आपका टेंजेंट्स फ्रॉम V। चारों आ चुका है, सबको सम कर देते हैं, इधर वाला को आपस में, इधर वाला को आपस में। इससे होगा क्या, पहले देखो एडिंग, जैसे एडिंग लिखोगे AP BP क्या बन जाएगा, फिर आगे आ जाओ CR DR क्या बन जाएगा, ना AS DS क्या बन जाएगा, अगला BQ CQ क्या बन जाएगा। यहां तक क्लियर है बात। सेम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ऐसा डिक्टो सेम सवाल था ना क्वेश्चन नंबर 8, एकदम यही सवाल प्रूफ करना था उसमें।
इसके बाद क्या होगा सर? हमको तो पहले रोम्बस प्रूव करना है, मतलब तो हमको प्रूव करना है कि ए बी जो होगा बीसी के इक्वल होगा। कैसे करेंगे सर? देखो ए बी प्लस सी डी लिखा हुआ है, बीसी प्लस डी ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ए डी लिखा हुआ है। हमको ए बी बचाना है, बीसी बचाना है, बाकी सबको सही होना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रोम्बस है, एज ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डी, हाँ या ना बोलो? रोम्बस पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होता है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो एबी मस्ट बी इक्वल टू सीडी। नाउ बीसी आल्सो मस्ट बी इक्वल टू एडी। बोलो होगा कि नहीं होगा? हमको बचाना किसको मालूम है ना, एबी को बीसी को, किसको तो बचाना है, एबी को बीसी को। तो एबी प्लस सीडी, तो एबी एबी दोनों लिख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एबी नहीं बन जाएगा, यहीं से आना ही। एबी इसका ही हो गया, और CD को भी AB का लिख दिए, AB प्लस CD कितना बन गया? क्लियर है? तो डाउट यहां तक, आगे बढ़ो। AD प्लस BC, BC को बचाना है आपको, तो BC यहां भी लिखल है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। देखो 2 कैंसिल हो गया, AB मस्ट बी इक्वल टू BC। अगर AB इक्वल टू BC आ चुका है तो हम लोग बड़ा आराम से लिख सकते हैं, therefore AB equal to BC equal to CD equal to DA, चारों साइड्स इक्वल, therefore ABCD is a rhombus। ABCD क्या बन गया? एक rhombus बन गया सर, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसको ट्रायंगल मतलब सर्कल उसके अंदर बना हुआ, सर्कमस्क्राइब किया हुआ सर्कल को, सर्कल का रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और आपको बोल रहा है सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। मतलब BC जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसका लेंथ भी आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एक पार्ट का लेंथ है, एक पार्ट का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली सी फाइंड द साइड्स AB एंड AC। आपको AB और AC निकाल के दिखाना है। तो बोले A C D और ये वाला पॉइंट हो गया D। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। देखो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये AC और ये AB, ठीक है। ये दो डिस्टेंस निकाल के दिखाना। हम एक काम करते हैं, हम इसको बांट लेते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक। तो इसको नाम लेते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 8 है, यहाँ तक तो क्लियर है। हमको ये निकालना है AC और ये निकालना है AB। जब AC और AB निकालना होगा तो कॉमन सा बात है, हमको पूरा लेंथ चाहिए। तो लेंथ में पहले देखो C पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, इक्वल होना चाहिए ना, टेंजेंट एक्सटर्नल इक्वल होता है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? आधा तो मालूम चल गया, ठीक है। ऑल्सो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। बच गया ये दोनों पार्ट, और दोनों पार्ट इक्वल होगा आपस में, है ना। क्योंकि ये अगर हम मान लो सपोज तो इसको मैक्स ले लेते हैं तो ये भी कितना होगा? x ही ना होगा। अलग तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, और रेडियस हर जगह का 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कैसे किया जाएगा पहले समझिए ध्यान से। पहले हम सबको थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पॉइंट 2 हो गया। अभी ये ड्रॉ करने से 3 पार्ट में ट्रायंगल बटा है। ट्रायंगल का नाम जानिएगा, मगर ट्रायंगल के अंदर में 3 ट्रायंगल बटा है। नाम है COB। देखो BOC इसका नाम है, ये वाला ट्रायंगल छोटा सा। दूसरा ट्रायंगल AOB दिख रहा है, और तीसरा ट्रायंगल AOC, ठीक है। 3 ट्रायंगल है और एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल है। कैसे निकाला जाए x निकालने के लिए हम लोग एरिया का हेल्प लेंगे। एरिया का हेल्प लेंगे। इसमें एरिया कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। 2 तरीका होता है एरिया निकालने का सर। जब साइड्स मालूम हो एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? रोल्स फॉर्मूला, उसी से बनेगा ये। देखो कैसे बनेगा? AC इक्वल टू 6 प्लस x सेंटीमीटर, AB कितना हो गया? 8 प्लस x सेंटीमीटर, और सिमिलरली BC कितना हो गया बताओ? मतलब 14 सेंटीमीटर। तो AB BC C तो मतलब तुम्हारे पास तीनों साइड आ चुका है। तीनों साइड याद है ना कैसे लेते थे? करने का निकालते हैं
इसको ए, एक को बी, अब क्या लेना पड़ता है सी। पहले निकालते हैं इसमें एस, क्या निकालते हैं पहले इसमें एस। एस कैसे निकालते थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना 6 प्लस एक्स, बी कितना 8 प्लस एक्स और सी कितना 14 बाई 2। 8 प्लस 6 14, 14 कितना हो गया 28 प्लस 2x बाई 2। अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो नीचे वाला 2 से कट जाएगा ना, मैंने ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 14 प्लस x बचेगा, और नीचे वाला 2 से कट गया तो लिख भी नहीं कर रहा है। समझ में आ गया ना, इतना सेंटीमीटर आपका एस आ गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाओ एरिया निकालने पे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हीरोस फॉर्मूला का फॉर्मूला है ना, हीरोस फॉर्मूला यही है, रूट एस, हाँ हीरोस फॉर्मूला का फॉर्मूला है। ये क्या है एस कितना 14 प्लस एक्स, एस कितना 14 प्लस एक्स, ए कितना 6 प्लस एक्स, तो माइनस है ना, तो माइनस 6 माइनस एक्स होगा। फिर एस देखो 14 प्लस एक्स, बी का देखो माइनस 8 माइनस एक्स, आना बोलो ये वाला तीसरा 14 प्लस एक्स माइनस 14। समझे यहां तक। ये हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 14 14 क्या हो गया कैंसिल। रूट अंडर ये तो बच गया आपका 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 14 माइनस 6 कितना बचेगा बोलो 8, यही बचेगा ना। यहाँ 14 माइनस 8 कितना बचेगा बोलो 6, यहाँ पे क्या बच रहा है x। यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे ही इतना आ गया तो 14 प्लस एक्स को कुछ मत करना, इसको तोड़ने का प्रयास मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली सोचो ये 48x है, ये 8 से 48 और ये x आ गया, यहाँ इतना आ गया, मतलब जो एरिया है वो कितना आ रहा है रूट अंडर 48x 14 प्लस x, इतना ही स्क्वायर मीटर आ रहा है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक यही आ रहा है। अब ये इतना एरिया आ रहा है लेकिन हमको इससे x निकाल क्या फायदा। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट बताए थे कि हम लोग ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स में बांटे हैं, 3 ट्रायंगल में, जिसका नाम है, पहला का नाम है BOC, दूसरा क्या नाम है AOB, तीसरा क्या नाम है AOC। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये तो एरिया पूरे ट्रायंगल का है। अब हम क्या करेंगे, तीनों छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स है उसके अंदर में उनका एरिया निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे बताओ सम। जैसे ही तीनों को सम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा इक्वल। हम क्या करेंगे, अब हम तीनों ट्रायंगल जो इसके अंदर में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, उन तीनों का एरिया निकालेंगे और फिर निकालने के बाद क्या करेंगे बोलो, सबको सम करेंगे और उसके इक्वल कर देंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहां नॉर्मल लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दिया हुआ है। देखो बेस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 14, और हाइट कितना है देखो तो 4, चला गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इस तरह से आगे आ जाओ, AOB में आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस कितना होगा इस बार इसका 8 प्लस एक्स, यही ना बेस होगा, देख लो ना ट्रायंगल 8 प्लस एक्स और हाइट वही 4 जितना था, ठीक है। तो आ गया 8 प्लस एक्स इंटू 4, तो 2 से कट गया 2 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर लो 8 2 जा 16 प्लस 2x, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अगला आ जाओ, इस ट्रायंगल नाम क्या है AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, कितना टाइम्स में कटा 2 टाइम्स में, 12 प्लस 2x का होल स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर लिखना है। यहां तक क्लियर है। हम तीनों स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स का निकाले हैं, पहले हम पूरा ट्रायंगल का निकाले जिसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ा हीरोस फॉर्मूला, और उतना आंसर आया टोटल में रूट अंडर जितना आ रहा है आपका। अब हम क्या किए, तीनों को छोटा छोटा, मतलब BOC AOB और AOC तीनों का छोटा छोटा निकाल लिए। अब जैसे ही तीनों छोटा ट्रायंगल को ऐड करोगे, आपस में सम करोगे, तो पूरा बड़ा का इक्वल होगा कि नहीं होगा बोलो। मतलब अगर हम ऐसा लिखें कि नाउ 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x मस्ट बी इक्वल टू 48x 14 प्लस x, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
इसका 28, इसका 16 प्लस 2x और इसका 12 प्लस 2x, तीनों को ऐड करोगे तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बराबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 28, 16, 12 56 प्लस 4x इक्वल टू रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस x। कितना आ रहा है? होल कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा? 14 प्लस x इक्वल टू रूट अंडर 48x और 14 प्लस x। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रूट अगर इधर आएगा तो क्या बनता है बताओ? स्क्वायर होता है। रूट अगर इधर रहेगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर। तो मतलब ये इस तरह का बन जाएगा, इसका पूरा का होल स्क्वायर। या फिर दोनों में हम सिंगल सिंगल स्क्वायर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहां से रूट हट जाएगा, मतलब 48x 14 प्लस x आ जाएगा। अब स्क्वायर अंदर डालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 16 और यहाँ क्या आ जाएगा? 14 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको भी नीचे ले आओ, 14 प्लस x को यहाँ नीचे ले आओ ताकि कट जाए। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48x। एक तो कट गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं खाली। 16 इंटू 14 प्लस x इक्वल टू कितना x? 58x। अब इसको सॉल्व करना है। 16 इंटू 14 प्लस x इक्वल टू 48x आया है। 16 इंटू 14 करो कितना आएगा? 224 प्लस 16x इक्वल टू 48x। इसको उधर भेज दो। 224 इक्वल टू कितना आ गया? 32x। x इक्वल टू आ गया 224 बाई 32। हमको उम्मीद है 7 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, जो आपको निकालना था पहले से। x निकालने के बाद अब हम AC निकाल देंगे। देखो यहीं पे AC 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर और ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। बोले यहां तक कोई दिक्कत? सवाल नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, मतलब एक सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ एक क्या बना हुआ है बताओ? क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मतलब कोई रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, ये हो गया, ये हो गया और ये कैसा हुआ। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। इसका नाम क्या है? A B C और D। ठीक है, अब बोल रहा है इसका अपोजिट साइड्स, मतलब इसका जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। जैसे मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से जब हम लोग ऐसा बनाएंगे, ये वाला एंगल बना यहाँ पे, और सिमिलरली सब यहाँ से बनेगा इधर तक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। आपको ये बताना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब इनका और इनका सम 180 होगा। इसे ज्वाइन कर दिए, इसका नाम रखे P। देखिए तस्लीम, और यहाँ ज्वाइन किया, इसका नाम रखे Q। ठीक, पहले तो ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि देखो हम लोग ये ना ये दोनों एंगल इक्वल करना होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना आप लोग पता है कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल का नाम OPA, दूसरा का नाम क्या है? OQA। अगर हम ये दो ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, तीन चीज तो ऐसे ही मिल जाएगा डायरेक्टली आप लोग को। AP इक्वल टू AQ होगा, tangents drawn from external point, AP is equal to AQ, tangents from A। ये तो एक पक्का हो गया। दूसरा चीज ये आपका रेडियस OP और OQ, OP मस्ट बी इक्वल टू OQ, दोनों क्या हो जाएगा? रेडियस। और तीसरा चीज OA इज इक्वल टू OA, क्या हो जाएगा बताओ? कॉमन। तो तीन चीज तो क्लियर हो गया। ठीक, जैसे तीन चीज क्लियर हो गया तो ट्रायंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OQA के बाय SSS, साइड साइड साइड। जैसे ही साइड साइड होगा कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकता है सिंप्लिसिटी से। मतलब एंगल OAP मस्ट बी इक्वल टू एंगल OAQ। बोलो होगा? इन दोनों को हम लोग 1 मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं, मतलब ये भी एंगल 1 और ये भी एंगल 1। ठीक, अब क्या करो, सिमिलरली करके ये वाला और ये वाला भी इक्वल कर सकते हो ना? सिमिलरली लिख के हाँ लिख देंगे, टेंशन ना लो, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। और सेम वही तो। अरे तो लिखा है, क्या कर सकते हैं? देखो, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? एंगल OBP मस्ट बी इक्वल टू एंगल OBR। इसको एंगल 2 मान लिए, ये एंगल 2, ये एंगल 2। सिमिलरली लिख दीजिए। ठीक है, सिमिलरली लिख देते हैं। ठीक, अब सिमिलरली ये वाला
एंगल OCR OC और एंगल OCS, 3 एंगल 3 मतलब एंगल 3 आ गया, एंगल 3 आ गया, और ये वाला एंगल 4, एंगल 4, मतलब एंगल कौन कौन सा बताओ तो ODS और एंगल ODQ कितना डिग्री है 4, मतलब चारों एंगल आ चुका है। मतलब यहाँ पे देखो एक तरह से सबको इंक्लूड कर लिया है हम लोग। अब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 किसी भी कोइलेटरल में चारों एंगल सम कितना होता है बोलो 360, मतलब जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 और सेम एंगल 4 प्लस एंगल 4, सबको मिला कितना होगा 360। बोलो हो कि नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का तो ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल में दो पार्ट है जिसमें एंगल 1 है, एंगल 1 है, मतलब एक तरह देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू कितना डिग्री 360 होगा ना। 2 को डिवाइड कर दो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, आ रहा बोलो या 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड भेज दिया आंसर आ गया ना। जैसे ही डिवाइड में आ जाएगा आप देखो तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अब इस लाइन का जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ये लाइन की जरूरत नहीं बीच वाले का, ठीक है, ध्यान समझना। 1 यहाँ आया 2 यहाँ आया, आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, उसी से रिलेट करना आपको ना, मतलब एंगल आपको AOB का काम है, हाँ ना बोलो, मतलब आपको एंगल AOB चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB का सम कितना 180 डिग्री होगा ना। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब यहां देखो इस ट्रायंगल को, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ना, क्लियर होएगा। अब देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल AOB, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। यहां से आपको एंगल AOB निकाल लो तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा जी, मतलब एक साथ लिख देते इसको ब्रैकेट में, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अगर सिमिलरली यहां से सोचो तो एक बार, हम यहां से अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकालते तो क्या इतना लिख सकते थे उस केस से, मतलब यहां से निकालते तो यहां से हम अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकालते तो 3 प्लस 4 को उधर भेजते कि नहीं भेजते, तो 180 माइनस 3 प्लस 4 होता। अब इसी का वैल्यू यहां पुट कर दो तो एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 180 180 क्या हो गया सही हो गया, आना बोलो हाँ बताइए। ठीक है, तो AOB किसके बराबर आ रहा है बाबू, इक्वेशन नंबर, ठीक। अब इधर इस वाले ट्रायंगल में अरे ये लंबा है देखो कहा देखो, तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल COD का सम कितना 180, तो वहां से इन ट्रायंगल COD अगर हम लोग एंगल COD निकाले तो कितना आ जाएगा बताओ तो 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा, 3 प्लस 4 यहां आ गया एंगल COD, ठीक है। तो मतलब AOB इतना आ चुका है, COD इतना आ चुका है, तुमको इन्हीं दोनों का सम कितना दिखाना है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब वही होता है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अब देखो यहाँ भी एंगल 3 प्लस 4 है, एंगल 3 प्लस 4 का वैल्यू अभी भी कितना लिखे हो AOB, तो एंगल COD मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOB को इधर ले आओ, तो एंगल AOB और एंगल COD का सम कितना आ गया 180 डिग्री रूट